आज का दिन जो है पूरा मसीही समाज पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड मना रहा है गुड फ्राइडे। लेकिन जब आप बाइबल की स्टडी करोगे तो वहां दिन फ्राइडे का नहीं था। अगर फ्राइडे के दिन से काउंट की जाए तो 3 दिन कंप्लीट नहीं होते हैं, और अगर वेडनेसडे के बाद से काउंट किया जाए तो भी 3 दिन होते हैं। तो पहली बात तो काउंटिंग ही फर्क है, पता नहीं अभी ये कैसे क्या गुड फ्राइडे की स्टार्टिंग हुई है। हमारा मकसद ये है कि यीशु मसीही क्रूस पर मरे, और जब वो क्रूस पर मरे तो उनके क्रूस पर जब उनको मौत दी गई तो उस मौत के पीछे की वजह क्या थी। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे हैं तो उसके लिए ये बच्चे जो हैं एक आध ऊपर बैठ जाओ, आंटी बैठ जाएंगे। तो हम आज का अपना जो विषय है वो शुरू करते हैं। क्रूस की मौत की वजह क्या थी। क्योंकि क्रूस जो ऐसी थी, वहां पर रोमी साम्राज्य था और लोगों को सजाए क्रूस दिया जाती थी। जैसे सजाए काला पानी, सजाए फांसी, तो फिर सजाए क्रूस की मौत। लेकिन यीशु मसीह की क्रूस की मौत इतनी स्पेशल क्यों थी? क्योंकि वहां पर तो 2 डाकू और भी लटकाए गए थे और जिनको क्रूस पर मौत दी गई थी। और जब उनको मौत दी गई और यीशु को क्रूस पर मौत दी गई तो लोग कहते हैं कि वहां पर तो ऐसा चलन था और उस चलन के अनुसार यीशु मसीह को क्रूस दी गई। तो क्रूस की जो सजा थी वो डाकुओं के लिए थी। यीशु मसीह डाकू थे, तो फिर अगर उनको क्रूस की सजा दी गई तो फिर ये सजा ऐसे व्यक्ति को दी गई जिसकी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको क्रूस की मौत दी गई। अब वो मौत यीशु को क्यों दी गई, उसके पीछे की वजह को आज हम जानेंगे। क्रूस की मौत के वजह क्या है या क्या थी, इस बात को हम समझेंगे। आपको यानी कि यहूदी, उन दिनों में कौन थे? यहूदी। आपको आपकी ही व्यवस्था से सही सिखाना, यही तो यीशु मसीह कर रहे थे। यहूदियों को उनकी व्यवस्था से कैसे सिखा रहे थे? सही सिखा रहे थे। क्या व्यवस्था के जानकार ही व्यवस्था को गलत सिखा रहे थे? अगर हम किसी से कहते हैं कि आपकी व्यवस्था को सही से यीशु मसीह सिखा रहे थे, तो क्या मतलब है कि वहां पर जो लीडर थे, वहां पर जो अगुवे थे, क्या वो गलत सिखा रहे थे? जैसे यीशु मसीह के समय में अगुवे थे, यहूदी थे और गलत सिखा रहे थे, आज के समय में ईसाई हैं और फिर भी गलत सिखा रहे हैं। जब दिन शुक्रवार नहीं था और कब से मना रहे हैं ये दिन, जब से हमने आंखें खोली हैं देखा, और जाने कितनी और सदियां गुजर गई हैं, कभी काउंटिंग में नहीं लिए कि काउंटिंग में लेते हो क्या 3 दिन कंप्लीट हो पा रहे हैं। योना 3 रात और 3 दिन किसके पेट में रहा? अगर वो मछली के पेट में था, महामत्स्य के पेट में था, तो पूरे 3 दिन और 3 रात। यीशु मसीह जब 3, उन्होंने बोला ना योना के चिन्ह को छोड़ करके तुम्हें कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा, तो योना के चिन्ह में पूरे 3 दिन और पूरी 3 रातें। तो फिर कहां हैं 3 दिन और 3 रातें? जब यीशु का समय था तो भी वहां पर गड़बड़ थी और वो सही सिखा रहे थे, और आज जब हमारा वर्तमान समय है तो भी गड़बड़ है और गलत सिखा रहे हैं। और उस बीच में हम जिसे कहते हैं मसीही मंथन बैठक वाले क्या कर रहे हैं? सही सिखा रहे हैं। अब जो व्यक्ति सही सिखाता है उसके साथ लोगों को मोहब्बत तो होगी नहीं। जब मसीहा के साथ नहीं थी तो फिर हम अपने साथ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जवाब क्या है? वहां के लोग कैसे सिखा रहे थे? गलत। तो जवाब है हाँ, गलत सिखा रहे थे। मरकुस 7:5। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, ये उससे कौन है? मसीहा यीशु। उनसे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? पूर्वजों की परंपराएं। आज हम क्या मना रहे हैं? पूर्वजों की परंपराएं। तो पूर्वजों की परंपराएं मनाना जरूरी है, उसके बावजूद भी 90% लोग इस काम को बड़े
खुशी खुशी करते हैं, दुख के साथ करते हैं, और भी तकलीफें दिखाएंगे, और फिर अभी क्रूज उठाएंगे, फिर क्रूसेड करेंगे, फिर रोड शो करेंगे, और जाने क्या क्या करके इन सारी चीजों को करेंगे। लेकिन ये मात्र क्या है? परंपराएं। आपने क्रूसेड 4 घंटे का किया और किसी को आधे घंटे वचन बाइबल से स्टडी करा दी, दोनों में से किस चीज को देख करके वो मजबूत बनेगा? अगर एक्ट देख करके मजबूत होने लगता है इंसान, तो पूरी दुनिया में हम तो जाने कब से पिक्चरें देखते चले आ रहे हैं, आज तक पिक्चरें देख के कोई मजबूत तो नहीं हुआ। हाँ, बल्कि लैला को मजनू को देख करके लैला मजनू जरूर बन गए, है ना। सीरी फरहाद को देख करके सीरी फरहाद जैसी हरकतें जरूर करने लग गए, और झुकेगा नहीं, जाने कितने झुक गए, है ना, जाने क्या क्या कर गए। लेकिन एक्ट देख करके, एक्टिंग देख करके, ड्रामा देख करके, कॉमेडी देख करके कोई नहीं सुधरता। सुधरता किस चीज से है? जब उसको खरे और सही वचन बोले जाते हैं।